अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। सबसे पहले तो मेरी बहनों को बहुत बहुत रमज़ान की मुबारक। शुक्र है अल्लाह की ज़ात का लाख दफ़ा कि अल्लाह पाक ने हमारी ज़िंदगी में एक और रमज़ान हमें देखना नसीब किया। तो बस अल्लाह से दुआ है कि इस रमज़ान के सदक़े जो है ना वो किसी का दस्तरख़्वान ख़ाली ना हो। यहाँ पे मैं आपको गाइड करूँगी अपनी ज़िंदगी के कुछ असूलों के बारे में। हो सकता है कि मेरी वीडियो की वजह से आप लोग अपनी ज़िंदगी को बदल सकें और अपनी ज़िंदगी में खुशहाली ला सकें। कुछ असूल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो कि मैंने ख़ुद अपनाए हैं, तो मैंने सोचा मैं अपनी बहनों के साथ भी उनको शेयर करूँ। हमारी ज़िंदगी जहाँ होती है ना वो हमारे कल के नतीजों का फ़ैसला होती है। और ज़िंदगी का पहला असूल ये है कि आप ना खुद पे तरस खाना छोड़ दें। जब हम खुद पे तरस खाते हैं ना तो हम ज़िंदगी में दूसरों से पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हमारी जो सोच होती है ना वो बस यहाँ तक ही महदूद हो जाती है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है या मेरे साथ ही हर दफ़ा ऐसे क्यों होता है। जब हम ऐसा सोचते हैं ना तो हमारी ज़िंदगी में बदला लेने की या अगले बंदे के बारे में सोच सोच के जो है ना वो हम कुढ़ते रहते हैं, हम जलते रहते हैं और हम अपनी आगे के बारे में सोचने की बजाय जो है ना वो जो हुआ होता है ना उसी तक हम महदूद रहते हैं, जिसकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है ना वो गुस्सा आता रहता है, हम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ये चिड़चिड़ापन जो होता है ना ये हमें अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने देता। मेरी एक बात याद रखें, ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती। मुश्किलें जो होती हैं वो किसी न किसी हर किसी की ज़िंदगी में किसी न किसी शक्ल में होती हैं, लेकिन उनको हैंडल करने का जो है ना वो तरीका सबका मुख्तलिफ होता है। कोई उसको आसानी के साथ कर लेता है, कुछ इंसान जो है वो मुसीबत आने पे बहुत मज़बूत रहते हैं और कुछ जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, वो हिम्मत हार जाते हैं। और जहाँ पर इंसान कमज़ोर पड़ता है ना वहाँ उसके रिश्ते भी कमज़ोर होने लग जाते हैं, क्योंकि दुनिया चलते रहने का नाम है। जो किसी के साथ कदम मिला के चलता है ना दुनिया भी उसके साथ ही चलती है। ये इंसान के अपने इख्तियार में होता है कि वो अपने रवैये को जो उसका होता है ना उसको वो खुद चुनता है अपने रवैये को, कि हमने खुद को जो है ना वो मज़बूत बना के किसी तरह की भी कोई आपके ऊपर मुश्किल आ जाती है ना खुद को जो है ना वो लो ना फील करवाएं। और दूसरी बात ये कि आप जो भी सोचते हैं उसे खुद के साथ जो है ना उसको चैलेंज किया करें। और सोच को चैलेंज कैसे करना है वो इस तरह कि जब हम कुछ करने का इरादा कर लेते हैं ना या हम सोच लेते हैं, बाज़ औक़ात हमें सोचे सोचे रात को लेटे लेटे कोई सोच आती है और हमें सोच ये आती है कि मतलब हमें वो नेगेटिव चीज़ की तरफ ले जाती है कि तुम ये नहीं कर सकते। तो कुछ करने के लिए अपने इरादे को आपने मज़बूत करना है, ख़ुद को आपने जो है वो चैलेंज करना है कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ। जब हम इरादा कर लेते हैं ना तो फिर वो काम जो है ना वो इंसान की ज़िद बन जाता है। और ज़िद जो है वो आपको पता है कि इंसान हमेशा अपनी ज़िद को पूरी करने की कोशिश करता है। तो अपनी जो सोचने की होती है ना सलाहियत उसके साथ ख़ुद को चैलेंज किया करें, किसी ने क्या करना है। जब कोई काम करने का इरादा करें तो ख़ुद को चैलेंज किया करें कि हाँ मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम करके दिखाऊँगा। जब आप अपना माइंड सेट बदलेंगे ना तो इरादे भी बदलेंगे। तो हमें सबसे पहले जो है ना वो अपनी सोच को मज़बूत करना है। आगे बढ़ना है तो सोच को मज़बूत आपको करना पड़ेगा, ख़ुद को चैलेंज किया करें। और दूसरी बात ये कि ज़िंदगी का एक असूल लाज़मी बनाएं कि नो कहना सीखें। ये खुद एतमादी की ना पहली सीढ़ी होती है। जो काम आप नहीं कर सकते या आप जो काम नहीं करना चाह रहे ना बस नो कह दें कि मैं ये काम नहीं करना चाहती। जब हम हर वक्त दूसरों के लिए मौजूद रहते हैं ना तो वहाँ पे हमारी कदर कम हो जाती है। अगले बंदे ने ज़हन बनाया होता है कि उसको मैंने कहना उसने ये काम करना ही करना है। अगले बंदे की सोच में ख़ुद को इस तरह से डालें कि अगला बंदा आपके साथ रिक्वेस्ट करे उस काम की कि क्या ये तुम काम कर दोगी मेरा। जब हमने हर वक्त ही किसी के लिए मौजूद रहना तो फिर वो हमारे अंदर जो है ना वो एतमाद की कमी को लाता है। हमें पता होता है कि ये हमें क्या है इसलिए रहा है कि ये ज़हन बना के आया कि मैं ये काम करूँगा ही करूँगा।
اس طرح اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو خود اپنے اندر تبدیلی لائیں نا، تو یقین کریں ہماری زندگی سے یہ سٹریس اور اس طرح کی جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے نا، یہ ہمارے اندر سے خود ہی نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور بات کہ اپنے اوپر نہ کسی قسم کے ڈر کو حاوی نہ ہونے دیا کریں۔ ڈرا ہوا انسان ہے نا، وہ آگے قدم بڑھانے کی بجائے ہمیشہ پیچھے کو ہی جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جس انسان کا قدم آگے جانے کی بجائے پیچھے کو جاتا ہے نا، وہ انسان جو ہے نا، وہ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نا، جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ جو آپ کے اندر آپ کی اپنی ایک انرجی ہے نا، اس انرجی کی آپ خود حفاظت کریں۔ ہر بات کو ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے ایکسپلین کرنا۔ اپنی توانائی کو کسی کے لیے ضائع مت کریں۔ کسی بھی چیز کے لیے جو ہے نا، وہ بحث کر کے خود کی انرجی کو ضائع نہ کریں۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم کسی بات کی مطلب تھوڑی لمبی بحث کرتے ہیں، وہ جس کے ساتھ بحث کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اٹھ کے جا چکا ہوتا ہے، ہم بھی اٹھ کے آ چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ سوچ پھر جو ہے نا، وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ نیگیٹیو اثر کرتی ہے۔ جب ہم اپنے مطلب کسی کے ساتھ بحث کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کسی کا کچھ نہیں جاتا، ہماری اپنی انرجی ضائع ہو رہی ہوتی ہے۔ ہماری مینٹل انرجی قیمتی ہوتی ہے، اسے ضائع مت ہونے دیا کریں۔ اور آخری اصول میں آپ کو بتاؤں گی کہ اپنے اندر شکر گزاری لے کر آئیں۔ جو بندہ ہر وقت شکر گزار ہوتا ہے نا، وہ کسی چیز سے مایوس نہیں ہوتا۔ اس سے آپ کی ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے، اور خاص کر عورت کی جس کی ذہنی صحت بہتر ہوگی نا، وہ اپنی فیملی کو بہت اچھا لے کر گرو کرے گی۔ کیونکہ جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں نا، تو ہمارا دل، ہمارا ضمیر جو ہے وہ مطمئن رہتا ہے، اور ہم دل میں خوشی محسوس کرتے ہیں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں گی، آپ بھی اپنے اندر اس طرح سے پازیٹیو انرجی لے کے آئیں گے۔ اگر باتیں اچھی لگی ہوں تو لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ اپنی زندگی کو بدلنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، وہ دوسروں کی بھی زندگی بدلنے کی کوشش کریں، دوسروں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں۔ زندگی بدلنے کے لیے بڑا قدم نہیں، مسلسل انسان کو قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ ایک دم سے بڑا قدم اٹھانے کا نہ سوچیں، مسلسل چلتے رہنے کا نام زندگی ہے۔ تو اپنی دعاؤں میں مجھے آپ لوگ یاد رکھیں۔ آج میں کافی دنوں کے بعد میں نے ویڈیو بنائی، کیونکہ میں کافی دنوں سے نا بیمار تھی، تو آپ لوگوں نے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔